परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक मॉडल डिस्कस करते हैं जहां पर हम कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और हमें इन क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस दी होंगी। पिछले मॉडल में हमने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस के बारे में। इस मॉडल में हम डिस्कस करेंगे जहां हमें कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए होंगे लेकिन उन पे कुछ सर्टेन कंडीशंस होंगी जो हमें फॉलो करनी। इससे रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, आउट ऑफ 12 men देयर आर 4 साइंस टीचर, 5 आर्ट टीचर एंड 3 कॉमर्स टीचर, एंड आउट ऑफ 10 women there are 3 science teachers, 4 art teachers and 3 commerce teachers. In how many way can a committee of 6 person be formed such that there are 3 science teacher and 3 art teachers? तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि 12 मेन में से 4 साइंस के टीचर है, 5 आर्ट के टीचर है, 3 कॉमर्स के टीचर है, और 10 वुमेन में से 3 साइंस टीचर है, 4 आर्ट टीचर है और 3 कॉमर्स टीचर है। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर इन 6 पर्सन की कमेटी फॉर्म करनी हो जिसमें 3 साइंस के टीचर हो और 3 आर्ट के टीचर हो तो हम उसे कितने वे में फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को जनरल मैनर से करें तो टोटल पर्सन है हमारे पास 12 मैन है और 10 हमारे पास वुमेन है। तो अगर हमारे पास कोई कंडीशन ना दी हो तो जनरल मैनर से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि अगर हमारे पास नो कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन ना हो तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। टोटल पर्सन है हमारे पास 22, ठीक है, तो 22 और हमें चाहिए 6 एट अ टाइम, क्योंकि 6 पर्सन की कमेटी बनानी है तो 22C6। तो इसे हम एक्सप्लेन करके इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हमें कंडीशन क्या दी हुई है, 6 पर्सन की जो कमेटी फॉर्म होगी उस कमेटी में 3 साइंस टीचर और 3 आर्ट के टीचर्स हैं। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास टोटल जो साइंस के टीचर हैं वो है 7, 4 मेन साइंस टीचर हैं और 3 वुमेन साइंस टीचर हैं हमारे पास। और आर्ट के टीचर्स की बात करें तो हमारे पास आर्ट के टीचर यहाँ पर 9 है, 5 इसमें से मेन टीचर्स हैं आर्ट के और 4 टीचर्स जो है वो वुमेन है आर्ट। टोटल हमारे पास विद कंडीशन है यहाँ पर अब 4 मेन साइंस टीचर है और 3 वुमेन साइंस टीचर है, तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 7 जो है वो साइंस के टीचर। दूसरा हमें 3 आर्ट टीचर चाहिए, तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 5 मेन आर्ट टीचर हैं और 4 वुमेन आर्ट टीचर है, तो ये टोटल 9 आर्ट टीचर हैं जो टोटल नंबर है यहाँ पर टीचर्स का। अब हमने कमेटी बनानी है 3 साइंस टीचर की और 3 आर्ट टीचर की। तो 7 में से टोटल नंबर में से हमें 3 साइंस टीचर चाहिए और 3 ही आर्ट टीचर चाहिए। टोटल टीचर्स हैं यहाँ पर साइंस के 7 और 3 एट अ टाइम, तो 7C3 और 9 आर्ट के टीचर हैं और 3 एट अ टाइम चाहिए तो 9C3। तो अगर हमें इनका कॉम्बिनेशन चाहिए तो हम करेंगे 7C3 मल्टीप्लाई 9C3। इसे एक्सप्लेन करके जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर रहेगा हमारा। ठीक है, तो सिंपल है कि हमारे को 6 पर्सन की कमेटी बनानी थी जिसमें 3 साइंस के टीचर और 3 आर्ट के टीचर हैं। टोटल हमारे पास 22 पर्सन है, उनमें से 12 जो है वो मैन है और जो 10 जो है वुमेन है, और वो जो 12 मैन है उनमें से कुछ साइंस के, कुछ आर्ट के, कुछ कॉमर्स के टीचर है। ऐसे जो 10 वुमेन है उनमें से भी कुछ साइंस के, कुछ आर्ट के और कुछ कॉमर्स के टीचर है। लेकिन जो हमें कमेटी बनानी है वो 6 पर्सन की बनानी है जिसमें से 3 साइंस के टीचर है और 3 आर्ट के टीचर है। तो हमें पता है कि यहाँ पर टोटल साइंस के टीचर कितने हैं, 7, और टोटल जो आर्ट के टीचर है वो है 9। हमें 7 में से 3 साइंस के टीचर चाहिए और 9 में से 3 आर्ट के टीचर चाहिए। हमने अगर इसको एक साथ करें तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा 7C3 इंटू 9C3। अगर आंसर इस तरह से दिया हुआ है तो आप इस तरह से ही कर लीजिए, अदरवाइज इसे एक्सपेंड कर लो कि 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाई 9C3 होगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आप इसे और एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई कर लो तो हमारे पास यहाँ पर जो है नंबर ऑफ वेज आ जाएगा।